हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में हम लोग चेकआउट करेंगे आपके पर्सन के दिल और दिमाग की सच्चाई क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सन दिल से क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, गहराई से हम लोग वो चेकआउट करेंगे कैंडल वैक्स से। और उनके दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है वो भी हम लोग चेकआउट करेंगे। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं पर कभी कभी दिमाग बीच में आ जाते हैं, तो क्या इनके दिमाग और दिल एक ही ट्यूनिंग पे है या नहीं है, क्या ये सेम एनर्जी में है दिल और दिमाग से आपको लेकर। चलिए चेकआउट करते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं बिना देरी करे। कैंडल्स के तरफ देखना है आपको। पहले मैं इनके दिल की एनर्जी निकालूंगी और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो डेफिनेटली हर चीज़ सबके साथ रेजोनेट करे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो रेजोनेट करेंगी, शायद कुछ नहीं भी कर सकती हैं, तो उन चीज़ों को लेट गो करें जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है। और जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, उस चीज़ को क्लेम ज़रूर करें कमेंट में आकर। क्लेम करने से एनर्जी रेजोनेट होती है। और अगर इस रीडिंग तक आप आ रहे हो, ये डिवाइन की मर्ज़ी है कि आपको कोई सच जानने की ज़रूरत है, तभी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होगी। सब्सक्राइब करके एनर्जी अलाइनमेंट कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आगे जब कभी भी मैं रीडिंग पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम इस कैंडल के तरफ देखें, फोकस करें, अपने पर्सन का छवि को अपने मन में लाए, उनके साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में सोचें, जो फीलिंग्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट करते रहते हो, उन चीज़ों को बारे में सोचते हुए इस रीडिंग को देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं, माँ कामाख्या, माँ पीताम्बरा, श्री महाकाल भैरव मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर की पर्सन की दिल की सच्ची गहरी फीलिंग्स क्या है इनको लेकर। ये व्यक्ति इस वक्त सोच क्या रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेकर जो भी सच्ची फीलिंग्स है, माँ कामाख्या, माँ पीताम्बरा, श्री महाकाल मुझे प्लीज़ गाइडेंस दे। पहला ही एनर्जी जो मुझे मिली है वो है एक पास आने की एनर्जी। ये पर्सन दिल से आपके पास आना तो चाहते हैं पर आते आते ना रुक जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा एक इंटेंस फीलिंग को फील कर रहे हैं। इनको आपके ऊपर ना एक अजीब सा गहराता हुआ अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है, जो कि ये ना झुटलाने से भी ये झुटला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इस फीलिंग्स को अपने अंदर पनपने नहीं देने के लिए। ये कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने के लिए। खास करके ये उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिनका अपने पार्टनर के साथ 5 मंथ या 5 डेज से नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति के मन में ना आपको लेकर फीलिंग्स बहुत है, इस बात पे कोई दो राहें नहीं है। पर यहाँ पे कोई बच्चे की एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं आपको लेकर कि आप में बहुत ज़्यादा बचपना है, आपने इस रिश्ते को ना मैच्योर्डली डील नहीं किया, आपने इनसे बहुत डिमांड्स करे हैं और ये इस पर्सन को ना पसंद नहीं आए हैं पास्ट में, जिसको लेकर ही आप दोनों में झगड़े कलेश की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पर ये पर्सन एट द सेम टाइम ना आपको ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ना एक बच्चे जैसा प्योर हो। ठीक है, जैसे बच्चों में कोई झूठ कोई फरेब नहीं होता है, बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे प्योरिटी से डील करते हैं, हर चीज़ को जो मन में आता है वही कहते हैं। आप भी वैसे ही पर्सन हो, आप ना अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दी है, उनको ऐसा भी फील हो रहा है ये बातें कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हो इस रिलेशनशिप में। जब तक वो आपके साथ थे आपने
अपने दोस्तों को भी वैल्यू नहीं किया, सिर्फ इस पर्सन के लिए आपने अपना जो सोशल सर्कल है, आपका जो रिलेटिव्स के साथ आपका जो बॉन्ड है, फैमिली टाइम है, आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया बस इस पर्सन का साथ देने के लिए। ऐसा इस व्यक्ति को अब महसूस हो रहा है। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं आपको लेकर कि आप और इनके बीच जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है इस वक्त, और इनको समझ नहीं आ रहा है ना ये वापस कैसे आए आपके पास। ठीक है, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये आपके साथ डॉट्स कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ बातें अधूरी रह गई है आप लोगों में जो ना ये पूरा करना चाहते हैं। कुछ बातें जो है जो अधूरी है वो ये पर्सन, आप देखो कैंडल का जो फ्लेम है वो एकदम से नीचे की तरफ जा तो रही है पर फिर से ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इस फ्लेम का बहाव को अगर आप लोग देखोगे तो आप समझ पाओगे कि इस पर्सन के अंदर ना एक मैच्योरिटी डेवलप होते हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये व्यक्ति आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। अब ना ये आपसे बात छुपाना नहीं चाहते। पहले आपसे इन्होंने काफ़ी बातें झूठ बोली है, छुपाए हैं अपने फैमिली के बारे में, अपने आइडेंटिटी के बारे में। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने, कई लोग तो ऐसे भी छुपाए हैं कि वो शादीशुदा है, कई लोग ऐसे भी छुपाए हैं कि वो किसी और के साथ ऑलरेडी एंगेज्ड है, या फिर उनका एक तरह से कमिटमेंट हो चुका है किसी और के साथ। उसके बावजूद भी इन्होंने आपको रिश्ते में लाया, आपके साथ रिश्ता शुरू किया, आपको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया एक तरह से। ये फीलिंग इनकी है इस वक्त। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक दिल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दिल ये कह रहा है कि आपके पर्सन का जो दिल है उनमें आप बसे हुए हो अभी भी। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक रोल प्ले कर रही है आपके रिश्ते में। अब देखो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे इनकी मम्मी की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। सो हो सकता है इनके मम्मी जो है, इनके जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग इंसान है। ठीक है, और ये एक तरह से ना मम्मस बॉय वाली फीलिंग है कि ये अपने माँ की बहुत सुनता है, सुनती है, या फिर मम्मस गर्ल भी हो सकती है। जेंडर पे मत जाइए क्योंकि जेंडर बेस्ड रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बस एनर्जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है ये व्यक्ति जो है अपनी मम्मा को हर बात शेयर करते हैं, और ये बात ना आपको नहीं पसंद आई पास्ट में। तो इस चीज़ को लेकर भी आप दोनों में कलेश हुए होंगे कि हर चीज़ क्यों तुम अपने दोस्तों से या अपने फैमिली से शेयर करते हो, ये ठीक नहीं है। ऐसा शायद आपने इनको पास्ट में कहा होगा। डिवाइन और गाइड करे। एनर्जी फेड हो रही है। आप लोग अपने पर्सन का नाम 3 बार मन में दोहराते रहे जब तक इस रीडिंग को देख रहे हो। यहाँ पे ना एक पुल है। ठीक है, एक पुल का मतलब ये होता है कि ये आपकी तरफ ना एक खिंचाव महसूस करते हैं। आप दोनों बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर। ये पर्सन ना आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह रहे हैं, पर इनको इमोशन दिखाना नहीं है आपसे। ठीक है, ये दिखाना नहीं चाहते अपने इमोशंस को। ये इनको ऐसा फीलिंग है ना कि अगर ये आपसे सच भी बोलेंगे इस वक्त तो आप शायद इनको यकीन नहीं करोगे। मतलब इनका अगर आपको ये आकर आई लव यू भी बोले, यहाँ पे आई लव यू की एनर्जी बनती हुई नज़र आ रही है, तो अगर मानो कि ये आपको आई लव यू भी बोले ना तो आप इनको झूठा मक्कार बोलकर हो सकता है कि ब्लॉक कर दो। इस पर्सन के फीलिंग्स में ऐसा नज़र आ रहा है ना, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि नो मैटर हमारे रिश्ते में कितनी भी दूरी है पर हम कभी अलग नहीं हो सकते। ये सबकी एनर्जी तो नहीं है, कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन कल या परसों रात को आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। हो सकता है इन्होंने रोया भी है। ठीक है, रोने की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो या तो आपने बहुत रोया है, जो वाइब्रेशन इन्होंने फील किया है, आपका जो वाइब्रेशन है
ये उन तक पहुंच गई है, ठीक है। और इसके चलते ना ये बहुत ज़्यादा दुखी है और परेशान है, ऐसी नज़र आ रही है। डिवाइन मुझे और बताए ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए। महादेव माता मुझे प्लीज़ गाइड करें, क्या फीलिंग्स है। यहाँ पे एक बर्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। बर्ड का मतलब होता है फ्रीडम, बर्ड का मतलब होता है एक रिस्क लेना। तो ये पर्सन हो सकता है आपको लेकर कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इनको शायद ऐसा लग रहा है कि होता है ना कि मानो कि आपको खोने से डर रहे हैं, और इसके कारण ना इनको ऐसा लग रहा है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, बात करके देखते हैं, ठीक है। ये उनके लिए मैं कह रही हूँ जो ऑलरेडी अपने पर्सन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच चुके हैं, और शायद से आपने इनको बता भी दिया है कि अब ये किस्सा ख़त्म करो, मुझे रोज़ रोज़ की कलेश नहीं पसंद है, मुझे और नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ कहा है अपने पर्सन को, तो ये पर्सन ना अभी एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ, कि आपको ना मनाना चाहते हैं, रिझाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ नंबर्स है जो मुझे बताना है आप लोगों को। नंबर 8 की एनर्जी बहुत हाइटेंड है यहाँ पे, नंबर 5 था, नंबर 9, नंबर 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नंबर 10 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना एक व्यक्ति बन रहा है, तो आपके रिश्ते में किसी का तो इंटरफेरेंस है जो इस रिश्ते को ना एक दूसरे से दूर करने में मजबूर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन दूर नहीं होना चाहते आपसे, बिल्कुल भी। इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं, इनके दिल की एनर्जी मुझे दीजिए, क्या इमोशन है इनके, ये आपको कस के गले लगाना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक प्योर इंटीमेसी का एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत लोग यहाँ पे सिंगल मदर हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को उनकी माँ ने अकेला बड़ा किया है, इसी के कारण ये अपने माँ को लेकर ना बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ना कि इनकी माँ अगर नहीं होती तो ये सरवाइव नहीं कर पाते, इसके लिए ना ये अपने माँ को बहुत ज़्यादा मानते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी मम्मी का हेल्थ के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए फैमिली का कोई इशू है जिसके लिए पर्सन का पैसा बहुत जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी है, तो इनका फाइनेंसेस इस वक्त बहुत डामाडोल चल रहे हैं, और इसके कारण ना ये पर्सन आपसे कोई मदद की उम्मीद रख रहे हैं। अब देखो, ये मदद फाइनेंशियल मदद तो मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। पैसा नहीं चाहिए इनको आपसे, इनको बस आपसे ना एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो आपने शायद कभी दिया था इनको, कभी इनका कोई ऐसा ही सिचुएशन था जिससे आपने इनको बाहर निकाला था, जो ये ना अभी याद कर रहे हैं, उस सिचुएशन को याद कर रहे हैं। डिवाइन मुझे और बताए क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का इस वक्त इनको लेकर, क्या और फील कर रहे हैं। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इनको पता है, ठीक है, कि इनका जो रवैया है ना आपकी तरफ, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है, ठीक है। इन्होंने कभी वो पार्टनरशिप वाला रोल कभी आपसे प्ले नहीं किया, ठीक है। जो पार्टनरशिप में होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन, जो कांस्टेंट शेयरिंग होना चाहिए, वो शेयरिंग कहीं ना कहीं आप दोनों में मिसिंग थी। मतलब ये अपने बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर दबाए बैठे थे, और जिसको ना आपने भांप लिया था, किसी ना किसी तरह से आपने ये भांप लिया था कि इन्होंने आपसे कुछ तो छुपाया है या छुपा रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर ये व्यक्ति ना अब सोच रहे हैं कि आपके आँखों में ये जब देखते हैं तो इनको ना समझ आता है कि आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकते ये व्यक्ति, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके आँखों में जब ये देखते हैं, आप इनके आँखें पढ़ लेते हो, ऐसी एनर्जी है। ये बहुत ही प्योर एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके आँखें पढ़ लेते हो। चलो और एक कैंडल जलाते हैं, देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं इस व्यक्ति। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं, फिर से एक बार इस कैंडल की तरफ देखकर अपने पर्सन की एनर्जी को एक्सचेंज कर ले। नाम ले 3 बार इनका, और
इनके साथ जुड़ी हुई यादों को याद करने की कोशिश करें। डिवाइन मुझे और बताएं इस पर्सन के मन में अब क्या चल रहा है। अब मन के साथ साथ मैं इनका दिमाग की एनर्जी साथ साथ देखना चाहूँगी, तो इस दोनों कैंडल की तरफ आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए दिल और दिमाग की एनर्जी को झांकने की कोशिश करते हैं। डिवाइन मुझे दोनों सूरतों में मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर की दिल और दिमाग की एनर्जी दीजिए। क्या सोच रहे हैं? नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट, लेस टू नो कांटेक्ट, सेपरेशन, जैसा भी सिचुएशन है, इनके पर्सन इनके लिए सोच क्या रहे हैं? क्या दिल और दिमाग सिंक्रोनाइज्ड है? मुझे प्लीज़ बताएं। मुझे थोड़ा टाइम दे, एनर्जी इसको फ्लो करने दीजिए। आपके पर्सन ना अभी ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनके लिए ना इंडिस्पेंसिबल हो। इंडिस्पेंसिबल मतलब आपके बिना इनका कोई गुजारा नहीं है, चारा भी नहीं है, पर ये आपसे कहना नहीं चाहते ये बातें। ठीक है, इनके दिमाग में जो चल रहा है वो ऐसा है कि अगर ये आपको कह देंगे अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, तो हो सकता है आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो। ठीक है, हो सकता है आप फिर इनसे वो सब कुछ कराओ जो ये करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप तब उनको मैनिपुलेट करो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। डिवाइन मुझे इनके दिमाग की एनर्जी और दिल की एनर्जी दीजिए। देखो, दिल और दिमाग का जो डॉट्स है ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन का दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो है अनकंडीशनल प्यार। अब ये प्यार वो आपको दे नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ का रिग्रेट तो है, पर साथ ही साथ इनके दिल की एनर्जी में, दिमाग की एनर्जी में जो मुझे मिल रहा है वो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारा मेंटल फॉग के बीच में बैठे हुए हैं ये पर्सन। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं इनके पर्सन का मेंटल कन्फ्यूजन का रीज़न क्या है। जो लोग भी देख रहे हैं उनके पर्सन दिल में अगर इतना प्यार समा रहे हैं तो दिमाग में कन्फ्यूजन क्यों है? दिमाग में कन्फ्यूजन इस बात का है कि शायद ये ना कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई ज़िंदगी में ना कुछ करना चाहते हैं जो अपने फैमिली का नाम रोशन करेगी। ठीक है, इनको ऐसा चाहिए कि इनके फैमिली में इनको सब कोई जाने, इनको सब कोई वैल्यू करे, और इनको ऐसा लगता है ना कि अगर आपसे शादी करेंगे तो इनके फैमिली वाले इनको बहुत ज़्यादा एक अलग नज़रिए से देखेंगे। मतलब इनका जो वैल्यू है अपने फैमिली में वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा, ऐसी एनर्जी इनकी है। डिवाइन मुझे बताए क्यों ये ऐसा सोचते हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो दिल में इतना प्यार रहते हुए भी दिमाग बाधा दे रही है। ओके, इनका फैमिली में कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है किसी के नाम पे, इनके साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ है उस प्रॉपर्टी में। मुझे जहाँ तक ये शादीशुदा एनर्जी मिल रही है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड है अपने पर्सन के साथ, या फिर आपकी पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, वो पर्सन, मतलब वो जो मैरिड पर्सन है, सब इनका स्पाउस, इनका वाइफ, इनका हस्बैंड, कोई भी, उनके साथ इनका कोई प्रॉपर्टी इशू चल रहा है। ठीक है, ये आपके थर्ड पार्टी का किया कराया है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे वो बातें नहीं बोल पा रहे जो एक्चुअल में बोलना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे H लेटर मिला है, L मिला है, S मिला है, M मिला है बहुत ज़्यादा, V मिला है, V फॉर वीर, V फॉर विजय। कुछ नाम मुझे चैनलाइज हो रहे हैं इस वक्त, अनामिका, अनुसुआ, कृष्णा, डिवाइन मुझे और बताए इनके दिमाग की एनर्जी मुझे और समझने में मदद करे। ये पर्सन ना दिमागी तौर पे बहुत फितूरी किस्म के इंसान है। मतलब इनका जो है ना, इनका बस चले तो ये दुनिया पलट दे आपके लिए। ठीक है, इनका बस चले तो
इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, अब मैं अपना प्यार का ही साथ दूंगा, क्योंकि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, इस बात में कोई दो राह नहीं है। ये मिस भी कर रहे हैं इस वक्त, जब कभी भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आपको सोचते हुए बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। एक तरह से ना ये हार चुके हैं अपने साथ, अपने दिल और दिमाग के साथ लड़ते लड़ते। इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है इस वक्त, ठीक है, इनका जो एनर्जी है बहुत नेगेटिव हो चुका है, और इनको ना कोई होप नहीं दिख रहा है किसी चीज़ में। ये बस ज़िंदगी को काट रहे हैं, ढो रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास चार्म, कोई ख़ास चीज़ें मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके बिना ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, तो ऐसी बात नहीं है। ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कलेश करके बैठे हैं इन द लास्ट 3 डेज़। इन द लास्ट 3 डेज़ इन दोनों में, अगर ये मैरिड है अपने स्पाउस, अपने वाइफ के साथ, या फिर कोई और थर्ड पार्टी है उनके साथ भी आपको लेकर ही कलेश करके बैठे हुए हैं ये पर्सन। डिवाइन मुझे और बताए, इनके दिमाग की एनर्जी मुझे और दे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इनके दिमाग की एनर्जी समझने में मुझे मदद करें प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की दिमाग की एनर्जी क्या है इस वक्त, और क्या वो कांटेक्ट करेंगे? यस, कांटेक्ट की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, पर ये कांटेक्ट इंस्टेंटली नहीं आएगा। ये अभी ना बहुत ज़्यादा रिपरकशन में है, ठीक है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे अगर ये कांटेक्ट करेंगे तो क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या समझाएंगे आपको, ये ना प्लानिंग चल रही है। आपके बर्थडे या फिर आपका कोई एनिवर्सरी में ये आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई गिफ्ट की एनर्जी है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा फूल, या फिर आपको अगर सनफ्लावर पसंद है, सनफ्लावर के फूल अगर आपको पसंद है, तो ये आपको उसका गुलदस्ता देना चाहते हैं। सनफ्लावर या रोज़, इन दोनों का गुलदस्ता आपको ये देना चाहते हैं। कोई स्पेशल ओकेशन है आप दोनों का, अगर सामने ही अगस्त में या अगस्त के एंड, सितंबर की शुरुआत में, तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं उस दौरान, ठीक है। वो प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त, अपना गेम प्लान सजा रहे हैं। टेक्निकली ये पर्सन ना दिमाग से बहुत शातिर नज़र आ रहे हैं मुझे। शातिर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। एनालिटिकल माइंड है इनका, ठीक है। इनके माइंड में ये इतना ज़्यादा एनालिसिस करते हैं हर एक स्टेप को लेने से पहले, कि जो ज़रूरी स्टेप है ना वो भी वो मिस कर देते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचते हैं कि एक्शन लेने में चूक जाते हैं। डिवाइन मुझे इनके दिल की एनर्जी दीजिए प्लीज़। इनके दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या ये एक्शन ये वाकई में ले पाएंगे? क्या इनका दिल जीतेगा या दिमाग जीतेगा? मुझे प्लीज़ दिल और दिमाग की जंग को सुलझाने में मदद करें। क्या दिल जीतेगा या दिमाग जीतेगा इनका? दिल में और क्या चल रहा है, आगे क्या सोचेंगे ये मुझे प्लीज़ गाइड करे। डिवाइन भोलेनाथ शंभू मुझे प्लीज़ गाइडेंस दे। देखो, ये पर्सन ना आपके नेबर में हो सकते हैं, आपके पड़ोसी में हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली का कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके कोई दूर के रिश्तेदार के कुछ लगते हैं, ऐसा भी हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप इनसे मिले थे, ठीक है। तो ये पर्सन देखो दिमाग में भी आपको ही 10 बारी सोच रहा है इस वक्त, पर इनका प्रॉब्लम ये है ना कि ये अपने फैमिली से डरते हुए, अपने सोशल सर्कल में आपका नाम एडमिट करते हुए ये डर रहे हैं। मतलब ये ना इस रिश्ते को छुपा कर रखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है कि ये रिश्ते को सामने नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर है कि अगर सामने आएगा तो लोग बातें करेंगे, लोग 4 बातें करेंगे जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। पर दिल में क्या इनके फीलिंग्स है आपके लिए? डिवाइन मुझे बताए क्या फीलिंग्स है। दिल में यही चाहत है कि तुम सिर्फ मेरी हो। ये आपसे फिर से यहाँ पे दिल बना है
ये कहना चाह रहे कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमको खोना नहीं चाहता है। ठीक है, चाहता या चाहती, जो भी जैसा भी जेंडर है इनका, ये उस हिसाब से ये बोलना चाहते हैं। डिवाइन मुझे और बताए, क्या ये गिल्टी है? यस, गिल्टी। देखो, गिल्ट बहुत तरीके का होता है। कुछ गिल्ट ऐसे होते हैं जिनमें एक्शन लेने की इच्छा होती है, और कुछ गिल्ट ऐसा ही होता है कि बस गिल्ट है। ठीक है, बस गलत किया है मैंने, उसका गिल्ट मुझे है। तो इस पर्सन का भी वैसा सही है, गिल्ट तो है, बेशक गिल्ट है, पर उस गिल्ट के चलते ना ये अभी भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ये बस कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, अपने गलतियों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। और उनको ना आप बहुत ज़्यादा बोल्ड लग रहे हो इस वक्त। ठीक है, इनको ऐसा एहसास है इस वक्त कि आप बदल चुके हो, आपने अपनी एनर्जी में कुछ तो बदलाव लाया है, जिसके कारण ये पर्सन के दिल और दिमाग, देखो दिल की एनर्जी में फ्लेम देखो और दिमाग की एनर्जी में फ्लेम। दिमाग सुन पड़ गया है, दिमाग में कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि चाहते हुए भी ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे, पर दिल में इनका जो आग है आपको लेकर, जो फायर है, ये बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके पर्सन का जो ज़ोडिएक साइन है वो हो सकता है एरीज, लियो या सैजिटेरियस के है, या फिर आपके पर्सन का मंगल जो है वो बहुत भारी है। ठीक है, ये पर्सन मांगलिक भी हो सकते हैं, इसी के चलते ना ये डिसीजन लेने में कतराते हैं, क्योंकि इनका मंगल का प्लेसमेंट सही जगह पे मुझे तो नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुतों का मंगल का प्रॉब्लम है, बहुतों का राहु का प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, राहु देव जो है वो इनके दिमाग में ना एक फितूर भर चुके हैं कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते इस रिश्ते को लेकर। पर इनका दिल क्या कह रहा है? इनका दिल यही कह रहा है कि मुझे यही पर्सन चाहिए। फ्लेम का बहाव इतना तेज़ है जो इंटेंस रिलेशनशिप को बता रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक सेक्सुअल केमिस्ट्री को फील कर रहे हैं इस वक्त। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो फिज़िकल बॉन्ड है इनका, वो किसी के साथ इनका नहीं है और ना ही हो पाएगा। ठीक है, ये आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, विश कोई फुलफिलमेंट चाहते हैं ये आपके साथ। इसका दिमाग की एनर्जी में कोई तो विश है जिनके बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं और ये चाहते हैं उस पर एक्शन लेना। ठीक है, कोई विश आप दोनों ने साथ में सोचा है, मांगा है ईश्वर से, तो वो विश जो है वो फुलफिल करने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। आज रात 9 बजे के बाद बहुतों के पास कोई मैसेज कॉल आ सकता है, ऐसी एनर्जी बन रही है। जो लोग ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो उनका ये एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है कि ऑन एंड ऑफ में जो लोग हो उनके पास आज रात 9 बजे के बाद कोई तो मैसेज आएगा। मुझे ये बताए प्लीज़, उस मैसेज में ये पर्सन क्या कह सकते हैं? डिवाइन मुझे प्लीज़ बताए उस मैसेज की एनर्जी में क्या है, क्या बोल सकते ये पर्सन? ये आपसे ना घुमा फिरा कर सॉरी बोलेंगे। ठीक है, घुमा फिरा कर अपने हालात को डिस्क्राइब करते हुए सॉरी कहेंगे। ये बोलेंगे कि मैं मजबूर था, इसीलिए मुझे सो एंड सो काम करना पड़ा, ऐसे ऐसी हरकतें मैंने जानबूझकर तो नहीं की, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। डिवाइन मुझे और बताएं इनके दिमाग में चल क्या रहा है, दिमाग की एनर्जी बताएं प्लीज़। देखो, दिमाग में ये दिन रात आज आपको ही सोचे हैं सुबह से, और आगे के 7 दिन भी ना इनके मन में आपको लेकर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को सोच रहे हैं इस पर्सन। डिवाइन मुझे इनके दिल में इनको लेकर, मेरे व्यूअर को लेकर, मेरे सब्सक्राइबर को लेकर क्या फीलिंग है, मुझे प्लीज़ ये बताएं। मुझे लास्ट की एनर्जी दे। क्या नो कॉन्टैक्ट एंड होगा? नहीं, देखो कैंडल मेरे हाथ से गिर गया, तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एंडिंग नो कॉन्टैक्ट का तो नहीं दिख रहा है, पर ये पर्सन आपको भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है। इनके दिमाग में आप चल रहे हो और चलते रहोगे अगले 7 दिन तक,
ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गए हैं, ये दिमाग से भी बहुत खाली हो चुके हैं इस वक्त, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। तो ऑन एंड ऑफ के लिए गुड न्यूज़ है, कांटेक्ट आने वाला है। नो कांटेक्ट वालों को थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है, इसमें जो भी अच्छी एनर्जी आई है उसको क्लेम करें। 1111 अपने और अपने पर्सन के नाम के साथ लिखकर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।